Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो this is the second part of the video which I have recently uploaded on my channel. तो अगर अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी या फिर रिसेंट मेरे चैनल पे वही वाला वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ आपके क्वेश्चन है तो उनको देखने वाली हूँ। तो मैं इन क्वेश्चन का अपने हिसाब से जवाब देने वाली हूँ। हो सकता है कि सभी को ये समझ में ना आए या फिर पसंद ना आए, तो आप उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और मैं किसी भी तरीके का गाइडेंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस फील्ड में अभी स्ट्रगल कर रही हूँ और अभी भी मेरी तैयारी कंटिन्यू है। मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि अगर आप सिलेक्टेड हो तो ही आप किसी को गाइड कर सकते हो, तो देखो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गलती करी है या आप किसी गलती से सीखते हो और आप उनको लोगों को बता रहे हो तो इसको एक तरीके से हेल्प करना ही बोलते हैं। तो मैं वो कर रही हूँ। अगर किसी को नहीं देखना है वीडियो तो ना देखे, और जिनको पसंद आ रही हो तो वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं सवालों से। तो सबसे पहला एक सवाल मेरे पास आया कि मतलब मैंने कितनी बार प्री क्वालिफाई कर लिया है। तो मैंने पिछला प्री दिया था 2019 का, तो मैं उस समय पे मेरा 1-2 नंबर से रह गया था और इस बार मेरे नंबर 70 हैं और अभी फाइनल आंसर की के हिसाब से पता नहीं कितने कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं, इस बार ऐसे चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगर प्री क्वालिफाई होता है कि नहीं, बाकी लग रहा है कि हो जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ऐसी कोई बुक बताएं जिनसे पूरा मेंस का सिलेबस कवर हो जाए। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बुक्स बताई दी थी। जो मेंस का मैंने अपनी बुक लिस्ट का वीडियो शेयर किया है। आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा फॉर मेडाइवल, आर एस शर्मा फॉर प्राचीन भारत और स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए, या फिर इन तीनों को एक साथ मर्ज करके देखा जाए तो ज्ञान पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। इनसे आप आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हो। और अगर आपने प्री दिया है तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं और उसके फैक्ट आपने याद किए होंगे, तो वही फैक्ट को आपको मेंस में अच्छे तरीके से अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। तो इसके लिए बुक्स पर्याप्त होंगी। और जो भी पढ़ें आप, जहाँ से भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, लेकिन मतलब एक चीज़ बस ध्यान रखें कि जो आपके सोर्सेज हैं वो हमेशा मतलब ऑथेंटिक हो, ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए, जैसे हिंदी ग्रंथ अकेडमी और बड़े पब्लिकेशंस, ये सारे ऑथेंटिक बुक मानी जाती हैं। इसमें एक और सवाल था कि जो मेंस की तैयारी करना है, जो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए मैं पहले बुक्स से नोट्स बनाऊंगी या फिर सीधे बुक्स से पढ़ूंगी। तो इसका मैंने आंसर वैसे दे दिया है, लेकिन फिर भी जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा और बुक से बार बार पढ़ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स बना कर रखती हूँ। और ऑलरेडी मेरे पास कुछ के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उनसे पढ़ लूँगी। और जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं, बुक में ही ठीक ठाक दिया है, इसी से कंटिन्यू कर लेंगे, तो वैसे कर लेंगे। और फिलहाल मैं अभी GS 1 और GS 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी GS 1 पेपर की पढ़ाई चल रही है। अब मैंने आपको रिसेंटली भी अपने वीडियोस में बताया था। इसके बाद क्वेश्चन था प्री का कट ऑफ, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है और मेरा जहाँ तक अनुमान है 70 के आसपास रह सकता है कट ऑफ। जनरल बॉयज़ का मोस्ट तो अगर हुआ तो 71-72 शायद जाएगा। कई सारे पहलू हैं इस चीज़ को एनालिसिस करने के, आप और भी यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हैं। हालांकि अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है तो उसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक गेस जो लगा सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वो इतना ही मानेंगे। एथिक्स के बुक के लिए क्विक नोट्स जो है दृष्टि IAS के, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने भी अभी उनको बुलवाया नहीं है, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, तो देखते हैं। और उसके बाद मेरे पास नोट्स भी हैं, तो नोट्स की अगर बात करूँ तो आकार के नोट्स हैं मेरे पास, तो वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मुझे अच्छे लगे और उनसे आंसर राइटिंग भी मैंने की है, तो पर्याप्त उसमें मटेरियल है। पिछले सालों के पेपर को देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन उससे आउट नहीं है, तो पर्याप्त उसमें है मटेरियल। सबसे एक और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्टार्टिंग कैसे करें, मतलब MPPSC की तैयारी का। तो जो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगी वो यही है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले उसका सिलेबस देख लें कि आखिर उसमें आना क्या है, और सिलेबस को ही कट टू कट फॉलो करना है। जैसे प्रीलिम्स का जो पॉइंट वाइज चीज़ें दी हुई हैं उनको फॉलो कर करके उसी हिसाब से टॉपिक को कवर कीजिए, तो उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा और एक प्रॉपर कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और मेंस के लिए भी जो सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, उन्हीं के हिसाब से अपन को तैयार करना है। जैसे हर यूनिट से 30 नंबर का मतलब क्वेश्चन आने पक्के हैं, तो आपको एक यूनिट 30 नंबर की है तो वो 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के हिसाब से आपको तैयारी करना है। जो उसमें लिखा है पहले तो उनको पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है सीधा वही का वही क्वेश्चन छप के आ जाए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है,
टारगेटेड स्टडी का, कि जैसे मैं आपको कोई आपके साथ कोई ऐसा टॉपिक शेयर करूँ या कुछ ऐसे क्वेश्चंस शेयर करूँ, उनको प्रिपेयर करके फिर हम आंसर राइटिंग करें या फिर उन्हीं को रिवाइज करें, मतलब साथ साथ में पढ़ें और मैं आपको अपना टारगेट्स भी बताते जाऊँ कि आज हमें ये पढ़ना है या इस वीक में ये करना है। तो अभी मैंने इसके लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, फाइनल आंसर की भी नहीं आई है, तो अभी बहुत ही असमंजस की स्थिति है। तो जैसे ही फाइनल आंसर की या फिर रिजल्ट आने तक के बाद ही कुछ कंफर्म हो पाएगा। अगर हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, नहीं डेली हो पाएगा लेकिन 2-3 दिन के, मतलब 2-3 दिन के अपन टारगेट एक साथ शेयर कर मतलब सेट कर लेंगे तो उससे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आंसर राइटिंग के लिए क्या है। तो देखिए आंसर राइटिंग अभी तो स्टार्ट नहीं की है, अभी मतलब ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन कभी लिख लिए तो इस टाइप से चल रहा है। अभी एकदम फुल फ्लैश्ड आंसर राइटिंग नहीं चल रही है, अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़नी रह गई हैं, तो अभी बुक में से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है अच्छे तरीके से। स्ट्रेटेजी फॉर मेंस, तो देखिए अभी मेंस तो मैंने अभी तक तो दिया नहीं है, ये मैं पहली बार ही होगा, अगर हुआ तो मैं मेंस दे पाऊंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेंस की स्ट्रेटेजी बस यही है, आंसर राइटिंग को फॉलो करना है, जो यूनिट्स दी है उस हिसाब से पढ़ाई करना है और उनसे खुद से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के आंसर राइट करने की कोशिश करना है, निबंध को पूरा समय देना है और हिंदी का अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वही हमारे वही हमें मार्क्स दिलाते हैं, मतलब तो इसलिए उनको कहीं से कहीं तक भी नेगलेक्ट नहीं करना है, उनको नहीं इग्नोर करना है, उनको अच्छी प्रिपरेशन करना है। तो एथिक्स, हिंदी, निबंध, ये सारे बहुत स्कोरिंग पेपर होते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करना है। साइंस के लिए जो सोर्स बताया था मैंने मेंस के लिए, तो वो क्विक नोट्स जो है ना, क्विक बुक दृष्टि की वो, और पर्यावरण के लिए मैंने परीक्षा वाणी बताया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी क्विक बुक है दृष्टि की अलग से, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है कोई नोट्स या फिर कोई बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी पब्लिकेशन, महावीर, पुणेकर, जो भी हो आप उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि साइंस में ऐसा कोई डिफरेंस खास आता नहीं है, लेकिन जो अपडेटेड है करंट अफेयर्स वाला कुछ साइंस से रिलेटेड पोर्शन है, जैसे कुछ भी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ भी है अगर, तो वो आपको खुद से भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ हमें एकदम प्रॉपर बनी बनाई नहीं मिलती है, ना ही ऐसा कुछ होता है कि इसी बुक में से सब कुछ आएगा या इसी नोट्स में से सब कुछ आएगा। कभी कभी हमें खुद भी थोड़ी सी मशक्कत करके चीज़ों को अपने हिसाब से चुनना पड़ता है। तो आप एक बार पूरा सिलेबस को पढ़िए, जो उसमें की पॉइंट्स दिए हैं आप देख लीजिए, आपके पास जो बुक्स हैं या जो भी कुछ है उससे आप कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर ऐसा कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूटता है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर सर्च कर लें या फिर यूट्यूब से पढ़ लें, जैसे भी क्योंकि कोई भी कमी नहीं है, आजकल इंटरनेट के दौर में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। और एक और सवाल था ये वाला कि जो वो प्रशासन प्रबंधन वाला जो चैप्टर है उसको कैसे मतलब कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैंने ना VICS एकेडमी जो है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, तो उसके मैंने नोट्स मतलब मंगवाए थे, तो वो वाले मैंने अभी मैंने बस 2-3 पेज पढ़े थे, ज़्यादा भी पढ़ा नहीं है, तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो मैं GS 1 पढ़ रही हूँ और अभी अच्छी चल रही है पढ़ाई, कुछ खास नहीं पर ठीक चल रही है, और जैसे जैसे थोड़ा नज़दीक टाइम आएगा, फाइनल आंसर की आ जाएगी, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसे क्या आगे का प्लानिंग या कैसे क्या मतलब अपने आप को सेट करना है, तो फिर उसके बाद अपना रूटीन भी सेट हो जाता है और पढ़ाई भी अच्छी होने लगती है। तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, और किसी भी तरीके से मेरी बातें कोई एकदम पत्थर की लकीरें नहीं हैं जो आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी बात इसमें गलत लगती है आप बिल्कुल चेंज कर लीजिए उसको। और रही बात सिलेक्ट होने के बाद गाइड करने की, तो आपका मन है तो आप बिल्कुल देखिए, हेल्प है ये एक तरीके से, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और बस यही इतना ही। तो आई होप कि मेरे क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दिया है आप लोगों को, तो आप उनसे थोड़े ना थोड़े सेटिस्फाई हुए होंगे, आपको थोड़ी बहुत बात भी हेल्प हुई होगी मेरी तरफ से। तो अगर हाँ, तो वीडियो को पसंद कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आई विल सी यू सून, बाय।